भगवद गीता अध्याय 13 क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विभाग योग विस्तृत व्याख्या। देह और देही का मौलिक रहस्य। कुरुक्षेत्र की रणभूमि पर जब अर्जुन ने क्षेत्र फील्ड और क्षेत्रज्ञ नोअर ऑफ द फील्ड के भेद को जानने की जिज्ञासा प्रकट की, तब भगवान श्री कृष्ण ने एक ऐसा ज्ञान प्रकट किया जो हमारी हर समस्या की जड़ को काट देता है। श्री कृष्ण ने कहा, हे अर्जुन, ये जो तेरा शरीर है इसे तू क्षेत्र जान। ये एक खेत है। इसमें इंद्रियां, मन, बुद्धि, अहंकार और 5 महाभूत पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश शामिल है। ये शरीर विकारों का घर है। ये बदलता है, पैदा होता है, बढ़ता है, बूढ़ा होता है और अंत में नष्ट हो जाता है। और इस क्षेत्र को जो जानता है वो क्षेत्रज्ञ है। वो मैं हूँ, आत्मा। मैं हर क्षेत्र में, हर देह में स्थित हूँ। शरीर नश्वर है पर क्षेत्रज्ञ अमर है, अपरिवर्तनशील है। इस ज्ञान का वास्तविक जीवन में क्या अर्थ है? वास्तविक जीवन का उदाहरण, जब आप दर्पण में देखते हैं तो आप देखते हैं कि आपके बाल सफेद हो रहे हैं या आपका वजन बढ़ गया है। ये सब परिवर्तन क्षेत्र शरीर में हो रहे हैं। लेकिन देखने वाला कौन है? वह जो जानता है कि परिवर्तन हो रहा है। वह क्षेत्र की आत्मा ही है जो अपरिवर्तित रहता है, जो आपकी बचपन की यादों को और आज के अनुभव को जोड़कर देखता है। आप हर सुबह जब जागते हैं तो आप वही व्यक्ति होते हैं, भले ही आपके शरीर की कोशिकाओं में बदलाव आ गया हो। ये पहचान ही क्षेत्रज्ञ का प्रमाण है। ज्ञान के गुण, अहंकार से मुक्ति। श्री कृष्ण ने आगे उस मनोवैज्ञानिक अवस्था का वर्णन किया जिसे वे सच्चा ज्ञान कहते हैं। ये केवल पढ़ना लिखना नहीं बल्कि जीवन जीने का एक तरीका है। 1. विनम्रता और मान रहितता। ज्ञान का पहला लक्षण है अहंकार का त्याग। एक ज्ञानी व्यक्ति कभी ये नहीं कहता कि मैं सब जानता हूँ या मैं सबसे श्रेष्ठ हूँ। 2. अहिंसा और क्षमाशीलता। उसका स्वभाव शांत और करुणामय होता है। 3. आचार्य उपासन, गुरु की सेवा। वो सत्य के मार्ग पर चलने के लिए हमेशा सच्चे मार्गदर्शक का सम्मान और सेवा करता है। 4. वैराग्य विरक्ति। वो बाहरी वस्तुओं के प्रति आसक्ति नहीं रखता। वास्तविक जीवन का उदाहरण, मान लीजिए एक वैज्ञानिक बहुत बड़ी खोज करता है। यदि वो इस ज्ञान के साथ विनम्र रहता है, अपनी सफलता का घमंड नहीं करता और अपने सहयोगियों को सम्मान देता है, तो वो ज्ञानी है। इसके विपरीत, यदि वो व्यक्ति अपनी डिग्री या प्रसिद्धि का दंभ करता है, तो भले ही उसके पास बहुत जानकारी हो, श्री कृष्ण की दृष्टि में वो अज्ञानी है, क्योंकि उसके ज्ञान ने उसके अहंकार को बढ़ाया है, कम नहीं किया। यह ज्ञान हमें सिखाता है कि आंतरिक शुद्धि बाहरी उपलब्धि से कहीं अधिक महत्वपूर्ण है। प्रकृति और पुरुष का नृत्य, भ्रांति और मोक्ष। भगवान ने सृष्टि के 2 मौलिक तत्वों को समझाया, प्रकृति और पुरुष। प्रकृति, नेचर, ये संसार को बनाने वाली कार्य शक्ति है। यह जड़ है, क्रियाशील है और जन्म मरण का कारण है। आपके विचार, भावनाएं, शरीर की भूख प्यास सब प्रकृति के गुण हैं। पुरुष कॉन्शियसनेस, ये चेतना है जो प्रकृति के कार्यों को देखती है। ये निष्क्रिय है, साक्षी है और अमर है। हमारी सभी समस्याएं तब पैदा होती हैं जब पुरुष आत्मा, जो कि साक्षी है, स्वयं को प्रकृति, शरीर और मन से जुड़ा हुआ मान लेता है। वास्तविक जीवन का उदाहरण, कल्पना कीजिए कि आप किसी नाटक को देख रहे हैं। जब आप नाटक देखते हैं तो आप जानते हैं कि मंच पर होने वाली घटनाएं आपकी नहीं हैं। आप हंसते हैं, रोते हैं, पर आप स्वयं को पात्र नहीं मानते। लेकिन जैसे ही आप अपनी जिंदगी के नाटक को देखते हैं, आप भूल जाते हैं कि आप साक्षी हैं। जब आपको गुस्सा आता है तब आप सोचते हैं मैं गुस्सा हूँ। जब आप सफल होते हैं तब आप सोचते हैं मैं सफल हूँ। यहाँ क्षेत्रज्ञ पुरुष ने गलती से खुद को क्षेत्र, प्रकृति के विकार मान लिया है। मोक्ष मुक्ति का अर्थ है ये जानना कि मैं वो चेतना हूँ जो नाटक देख रही है, न कि नाटक का पात्र। जब आप ये जान लेते हैं कि गुस्सा प्रकृति में पैदा हुआ है, मैं नहीं, तब आप तुरंत उस भावना से मुक्त हो जाते हैं। ज्ञान का परिणाम, सब में समता दर्शन। अध्याय 13 का परम उद्देश्य है परमात्मा का दर्शन। श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति वास्तव में देखता है वो ये देखता है कि परमेश्वर सब में समान रूप से स्थित है। वो नश्वर वस्तुओं में भी उसे एक अविनाशी तत्व को देखता है। ये ज्ञान जीवन में करुणा और समता लाता है। वास्तविक जीवन का उदाहरण, जब एक व्यक्ति किसी गरीब या लाचार व्यक्ति को देखता है और उसके मन में ये भाव आता है कि इस देह के भीतर भी वही परम चैतन्य है जो मेरे भीतर है, तब वो उस व्यक्ति के प्रति घृणा नहीं बल्कि सेवा का भाव रखता है। एक सच्चा लीडर या शिक्षक वही होता है जो अपने अधीनस्थ या छात्र में संभावना देखता है, न कि केवल उसकी वर्तमान कमियों को। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वो उनके भीतर के अमर पुरुष को महत्व देता है, न कि उनके बाहरी क्षेत्र, पृष्ठभूमि, रूप, धन को। निष्कर्ष, श्री कृष्ण का संदेश स्पष्ट है, अपने वास्तविक स्वरूप को जानो। तुम नश्वर शरीर नहीं हो, तुम अमर चेतना हो, तुम साक्षी हो। इस ज्ञान में स्थिर हो जाओ और तुम जीवन की हर परिस्थिति में शांत, संतुलित और मुक्त रहोगे। यदि ये भक्ति वीडियो आपके हृदय को स्पर्श करे तो कृपया इसे लाइक करें, अपने प्रियजनों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। दिव्य भक्ति रस से भरे नए वीडियो की झलक सबसे पहले पाने के